हुकुम मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग। इस गावे मेर से बेसकैलमति न संग। बेसकैलमति न संग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में ये मेघ सागर पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। संसार है, शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट होता ही रहता है, तो परमात्मा को याद करने का बहुत पहले से ही एक परंपरा रही है, जीव का एक आर्त पुकार का। और इस जीव ने बहुत समय से अलग अलग देवी देवताओं का पुकार करते हुए जाने अनजाने एक परम तत्व को लक्ष्य बना करके वही हमारा सब कुछ, दुख सुख में वही हमारा साथ देने वाला है, इस भाव से आर्त पुकार करते ही आया है, आदत पड़ी है। तो परमधाम से आई ब्रह्म आत्माएं भी परमात्मा की मेहर को, उनकी कृपा को महसूस करते हुए सदगुरु महाराज ने अपने जीवन में मंथन किए और परमात्मा की कृपा के ऊपर बहुत प्रकाश डाले। तो आज हमारे समय में सिराज जी ही अपनी मेहर की बातें बताने शुरू किए। तो महामति प्राणनाथ जी की मुखारबिंद से जब उनका चिंतन परमात्मा के अंतस्करण में अथाह सागर प्रेम का हो, ज्ञान का हो, संबंध का हो, सागर दिखाई देने लगे, तो देखते देखते मेहर भी दिखाई देने लगे। तो उनके हृदय में भी अथाह मेहर के विषय में समझ, दया के विषय में समझ, कृपा के विषय में समझ, तो श्री इंद्रावती आत्मिक हृदय में भी अथाह है। उसमें से थोड़ा सा उन्होंने रखा और कल भी हमने इसके विषय में चर्चा की। एक नंबर चौपाई कल हो चुका है, और जो अटेंड नहीं कर पाए कल, तो कृपया हमारा YouTube लाइव चैनल में आप देख सकते हैं। आज चौपाई हमारा दूसरा नंबर उठाना है। चौपाई इस तरह से आ रही है कि हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा के हृदय जब एक बार परमात्मा का ध्यान चिंतन करते समय जैसे उनके दिल में पहुंच करके देखा कि मेहर का बहुत बड़ा रोल है, मतलब तो अभी तक इस हृदय ने नूर सागर से पूरा परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश और चेतन ही चेतन का दर्शन किया। राज्य के नूर से स्वयं अंग अंग प्रकाशित है। राज्य के नूर से श्याम जी का नूर, पूरा श्याम आनंद स्वरूप है। श्यामा जी प्रकाश ही प्रकाश, मुस्कुराहट, उजाला, एरोना। श्यामा जी का नूर से 12,000 ब्रह्मा आत्माओं का अंग अंग प्रत्यंग, मन बुद्धि इतना प्रकाशित, राज्य के सिवा उस हृदय में कुछ नहीं ऐसा प्रकाश। और देखा तो पूरा मिलावा का एक एक थंब, दीवार, चित्रकारी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर का विस्तार। उतना ही नहीं, पूरा 12,000
प्रथम भौम द्वितीय भौम होते हुए अब इसके आगे जो आप नूर का दर्शन करना होता है, तो एक बार 25 पक्ष परमधाम का अवलोकन करने के पश्चात आप अपने ही समझ की गहराई में जाते हुए, जैसे यहाँ संसार में मृत देह और एक जिंदा शरीर के ऊपर जो फर्क आपको मिलता है, उसमें कुछ चैतन्यता का दर्शन होता है। उस चेतन को इतना विस्तार करिए, और जो आपके दिल दिमाग में भाव से आपने जो शास्त्रों से बताया, उस ब्रह्मधाम में आप उस चेतन का विस्तार का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से नूर को आपको देखते देखते ही आपका नूर का सागर का दर्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका हृदय इतना विशाल कि बस उस नूर में ही आप खो जाओगे। इसी तरह फिर आप पूरा नूर का दर्शन करते हुए धीरे 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 आप श्री राज जी के चरण में पहुंच जाओगे। और जितना ज्ञान का दर्शन राज्य के हृदय में आप करते हो, उतना नूर का दर्शन होता है। और लास्ट में आपका हृदय थकता तो नहीं है, लेकिन विश्राम चाहता है। उस विश्राम के समय में श्री राज श्यामा जी का चरण को मूल मिलावा में कोमल चरण, उसमें नूर का दर्शन करते हुए अपना संपूर्ण नूर को आप वहीं पर विश्राम करते हो, जैसे कि अनंत अनंत किरणों का मालिक सूर्य में सभी किरण विश्राम करता है। इसी तरह श्री राज जी के चरण में नूर में ओत प्रोत होकर के पादतली की रेखाएं और जो भी अंग अंग का आभूषण, फिर वहां विश्राम करते हो। फिर लगता है कि धनी के साथ नूर में नृत्य करेंगे। तो जितने भी प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वयं परमात्मा ने अपने धाम का वर्णन किया है तारतम सागर ग्रंथ में, आप फिर जैसे सूर्य उदय होते समय किरण फिर निकलता है, इसी तरह से आपको फिर लगता है कि धनी के साथ में उनका नूर में विचरण करूं, तो आप फिर बड़ी रांग छोटी रांग तक ऐसे करते करते आप बेहद एरिया प्रकाश ही प्रकाश, नूरी नूर का आपका दर्शन होता है। श्री इंद्रावती आत्मा उस नूर को और नीर अर्थात मूल मिला में सुंदर साथ की जो शोभा है, तो इस ट्रैक में आप, क्योंकि आपका नूर सागर का क्लासेस हो चुका है, नीर सागर का क्लासेस हो चुका है, अभी सभी सागरों को आप इस तरह से बार बार धनी की चौपाई पढ़िएगा। उससे ऑटोमेटिक आप प्राणनाथ जी के भाव से, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं या मनन करने बैठते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय रखिएगा। राजी महाराज को जहाँ रखे हुए हैं, घर में प्रत्येक घर में कम से कम 2 स्वरूप साहिब होना चाहिए। एक तो पूजा स्थल में, जहाँ पर शो में आपने राज्य को उठाया, सजाया और पूजा पाठ की, श्रृंगार किया। अब आप दिन भर जो है, जो भोग बनता है घर में, भोजन बनता है, भोग लगाइए और 2 मिनट उनके पास बैठे श्रृंगार को निहारिए। और इस श्रृंगार के साथ अपने घर को आप मूल मिलावा का दर्जा दीजिए, उस अपने घर को रंगमहल बनाइए। उसके बाद आप घर का परिक्रमा जैसे करते हैं, तो परिक्रमा जैसे करते हैं आप रंगमहल के परिक्रमा में अपने घर के पीछे तरफ फुलवारी लगाइए। नॉर्मली घर के तरफ दुनिया भर का कचरा फेंकते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि राज्य का घर है, राज्य का रंगमहल है, तो पूरी घर का रंगमहल की तरह आप
भाव रखिए, राज्य अंदर विराजमान है। फिर 11 बजे का 9 बजे का जो भोजन बनता है, आप राज्य को भोजन भोग धराइए। नाश्ता घर में बनता है सुबह, तो एक रोटी सब्जी जो भी बनता है सिंहासन में रखिए, राज्य को भोग धराइए। ऐसा नहीं करना कि, ऐसा नहीं सोचना कि बस टाइम नहीं है, जो बनता है राज्य के सामने दिखाना है, राज्य के सामने भाव लगाना है। वो प्रसाद जैसे लेते हैं, सुबह भोग लगाए हो गया, ऐसा नहीं। जो बनता है आपके रसोई के चौक में, वो राज्य को भोग धराना है। इस तरह से आपने भाव से जब सेवा पूजा हो गया, अब जो जहाँ पर दराज में, गोदरेज में, बगल में जहाँ पर राज्य रखें सर्व साहेब दूसरा, उसको पधारिए अपने रेल में बढ़िया से, और भाव से उसको, ठंडी के मौसम में हो तो थोड़ा उसका मोटा कपड़ा लपेट के रखे हुए हैं, धामधनी के एक एक चौपाई जो राज्य जी का ही स्वरूप है। और जैसे आप फिर एक दिया जलाइए, प्रार्थना करिए कि ये प्रकाश नूर है, परमात्मा की ओर जाने का संकेत दे रहा है। दीपक जलाइए, धूप करिए, फूल चढ़ाइए, और 2 मिनट राज्य को याद करते हुए, चरण से सिर तक मूल मिला राज्य के श्रृंगार को याद करते सूरज साहब खोल लिए। और जो भी ग्रंथ लेना हो, चलो सागर ग्रंथ चल रहा है तो सागर, नूर सागर को निकाल ली। उसके बाद अब आप जो आपने क्लासेस किए हैं, कहीं से भी थोड़ा सा उन गुरुजनों की व्याख्या से अपने आप को ओत प्रोत करिए, हृदय को द्रवित बनाइए, नरम बनाइए, कोमल बनाइए, और राज्य को याद करते हुए महामती की चौपाई को अपना प्राण स्वरूप मान करके, चौपाई के बिना मेरा जीवन नहीं है, ये आया ही मेरे वास्ते, और मुझे इसी चौपाई के प्रकाश से मुझे आत्मा को राज्य के चरण पहुंचाना है। पूर्ण समर्पित भाव और कोमलता के साथ आप जैसे पाठ करने बैठेंगे, प्यारे सुंदर साथ जी, आपके हृदय में चमत्कार हो जाएगा। धनी कहीं दूर है ही नहीं, धनी ने ही उस नूर के सागर अपने को ओट प्रोट करके ले जाएंगे, आपको दर्शन तुरंत ही हो जाएगा। रही बात आपकी तैयारी की, इस तरह से आप सभी सागरों को दर्शन करते हुए आइए। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में मेहर सागर पहुंचे हुए हैं। जैसे ही मेहर में पहुंचते हैं तो इंद्रावती आत्मा इतना प्रकाश, इतना उजाला कि कहती है कि पहला निस्वत के सागर में आपने देखा था एक ही संबंध है, बाकी तो कोई संबंध दिखाई नहीं, क्योंकि सब झूठा संबंध है। शारीरिक संबंधों को भी देखा, मानसिक संबंधों को भी देखा, बौद्धिक संबंधों को भी देखा, अंततः तो आत्मा है, इसलिए तो सब है। आत्मा जब चली जाए, शरीर से निकल जाए, आत्मा का अस्तित्व अगर नहीं है तो कोई बुद्धि काम नहीं करती। मुर्दा के साथ कौन संबंध लगाएगा? और चेतन है, इसीलिए सब हाई फाई। तो चेतन का स्वरूप साक्षात परमात्मा निस्वत, उनका संबंध, तो राज्य ही एक अकेला संबंध दिखाई दिया, बाकी देखा तो इतना सारी सृष्टि, बस उनके हुक्म और कुछ नहीं। एक राज्य और उनका हुक्म दिखाई दे रहा था। जैसे ही मेहर को देखा तो मेहर हो तो धनी का हुक्म का दर्शन होता है। राज्य अगर मेहर करे, कृपा करे, तो वो अपना हुक्म, अपने पातशाही को दर्शन कराते। अब इन धनी के हृदय जो सागरों का, जो इस भावों का जो लपेट आता है, सुहागिन को लेके जाता है, तो फिर दर्शन करती है मेहर के। तो कह दिए कि हुक्म तो मेहर के हाथ में, धनी मेहर करे तो हुक्म, नहीं तो नहीं। अब ये हुक्म शब्द, आज्ञा शब्द आप एकांत में ध्यान से सुनेंगे, सबके मुख में है, सबके दिल में। कैसे?
परमात्मा के हुक्म बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बोलते कि नहीं बोलते? जो लॉर्ड नोस, परमात्मा जानते हैं। परमात्मा विल टीच हिम। जब अपने हाथ से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं ये जा करके परमात्मा में टकराता है अपने अपने शब्दों से। तो दुनिया में सबके अंदर है कि परमात्मा का हुक्म, बस उतना भी बहुत कुछ है। लेकिन आप तो राजी महाराज को इतने करीब से जानते हैं कि राज जी ने पहले लय हक के दिल में, जैसे राज जी ने दिल में लिया, पीछे आए माहिनूर, अक्षर ब्रह्म के ऊपर हुक्म होने की संभावना हो गई और अब शुरू हो गया। ओहो, राज जी के हुक्म से ही आपके दर्शन का, आपके हृदय दर्शन कर रहा है राज जी का हुक्म। उन्होंने, दुनिया वालों ने, जैसे बाहर में आपने देखा कि परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता नहीं चलता है, यहाँ तो राज्य के हुक्म बिना अक्षर का आंख पल भी नहीं होता है। अक्षर के आंख पल में तो उनमें से निमें से व्याम ब्रह्मांड प्रलय है। राज्य के हुक्म से तो सारा बेहद दलीला भी चालू है और इस अक्षर बैठे बैठे स्वप्न रहे हुक्म से ही है और मूल मिला में अपनी परात्म स्वरूप हुक्म से ही बैठी हुई है और परमात्मा के हुक्म से ही ब्रज का आनंद लिया, रास का आनंद लिया, जागरनी का आनंद ले रहे हैं। हुक्म में तो चल रहा है। और इतना कुछ हुक्म के विषय में दर्शन कराया राज जी ने, है? क्यों? मेहर है। श्रृंदावती आत्मा को लगा कि मेहर से ही हुक्म का दर्शन हो गया। हुक्म ने तो क्या नहीं, हुक्म की कारीगरी को देख करके तो मुझे आश्चर्य लगता है। बस अब स्वरूप साहिब में आप, जैसे मैंने पहले ही बोला, भाव से स्वरूप साहिब जैसे खोलेंगे तो जहाँ जहाँ हुक्म शब्द आता है वहाँ पर रुकिए और हुक्म शब्द के पीछे मेहर को दर्शन करिए। जैसे हुक्म शब्द आता है तो मेहर को दर्शन करिए। थोड़ा रुकते भी जाइए, हृदय में हजम भी करते जाइए। खाली भागना ही नहीं, खाली भागना ही नहीं, डूबना भी है ना। और डूबने के लिए तो आपको सागर का वर्णन करा दिया। इशक में डूबने के लिए इशक का सागर का वर्णन अलग से कर दिया। इलम में डूबने के लिए इलम का सागर अलग से करवा दिया। खाली सागर ग्रंथ में इलम का प्रकरण आया, वही सागर थोड़ी न है। रास किताब से क्या मत नाम सब इलम ही तो है। इस तरह से राज्य का हुक्म हृदय से देखिए, मेयर से दिखाई दे रहा है। करते करते आप एकदम इसी वजूद में आइए, अपने अपने स्थान में आइए। एकदम नजदीक से, करीब से आपको अनुभव करना है ना। तो संसार में सदगुरु बन के आए कि नहीं आए राज जी? सदगुरु बन के आए ना। जीवन में एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, एक कंथ की जरूरत बोलते हैं। तो जीवन में आपको एक ग्रंथ तो मिली होगी, एक कंथ भी होंगे और एक संत मिले कि नहीं मिले। जीवन में हर क्षेत्र में गुरु तो किए हैं, तो आपने भी तो एक बार भले मन में पसंद ना हो, उन परमात्मा को साक्षात मूर्ति खड़ा करिए संसार में। अलौकिक बात के लिए बोल रहा हूँ। लौकिक बात के लिए तो आपको हुक्म को, लौकिक बात के लिए करके आपको हुक्म को समझना तो मैं आराम से समझा देता हूँ। लौकिक बात को अगर हुक्म नजदीक से समझना है तो पिताजी का हुक्म, माता जी का हुक्म, बड़े भाई का हुक्म, दीदी का हुक्म, वो तो है ही लौकिक में तो। और पिताजी का हुक्म और मेहर, दो चीज को आप लौकिक भाषा में समझना होता। इसमें अपना पूरा व्यवहारिक संबंध को इतना सुंदर बनाने की कड़ी इसी में है। हम तो मेरे सागर पाठ कार्यक्रम पर हम डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ना चाहते हैं और घाट टूट जाता है, पता ही नहीं चलता है। क्यों? हम समेट के नहीं जाते हैं ना।
व्यवस्था को हम बिल्कुल अव्यवस्थित करते हैं खुद, इसलिए ना भक्ति हो पाती, ना ध्यान हो पाता है। एकदम जड़ से लेके जाना पड़ता है। आप एक गुरुकुल में बैठे या गुरु के सानिध्य में रहते हैं या माता-पिता के सानिध्य में रहते हैं, जो भी, ये हुकुम और मेहर यानी आदेश और कृपा, ये चीज़ 2 अनुभव करने लायक का है, व्यावहारिक पक्ष में भी और अध्यात्म पक्ष में भी। आपको क्या लगता है, किसने आपके ऊपर आदेश दिया, हुक्म दिया कि ऐसा करना है? किसके ऊपर हुक्म की करते हैं? आप अगर घर के पिताजी हैं, तो आप पिताजी होकर अपने पुत्रों के ऊपर देखिए, हमारे ऊपर महापिताजी तो राज्य का हुक्म समझने जा रहे हैं, लेकिन खुद भी उसी जगह में खड़े होकर के आप हुक्म और मेहर की बात, जैसे मेरे 50-55 विद्यार्थी हैं, अब वो उनको गाइडलाइन तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, तो मेरे ऊपर गाइडलाइन देने वाला भी तो है। मेरे बुद्धि की क्षमता अनुसार मैं संचालन कर रहा हूँ, तो महासंचालक तो राज्य है। तो राज्य तक, राज्य के दिल के हुक्म को समझने के लिए मैं कहाँ से समझता हूँ? मैं किसके ऊपर हुक्म करता हूँ? मैं किसके ऊपर आज्ञा करता हूँ? छोटी सी काम भले क्यों ना हो, फलना ऐसा 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 करना है करके मैंने किसी के हुक्म दिया, हुक्म किया, किसी के ऊपर मैं आदेश किया, मैं किसके ऊपर आदेश करता हूँ? जिसके ऊपर मैं मेहर करता हूँ, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, उसी को मैं आदेश करता हूँ। सीधी सी बात है, टू बी फ्रैंक। ऐसा नहीं कि मैं आदेश करने वाला हूँ, ऐसा मैं नहीं समझ, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। घर के पिताजी 4 भाई में 4 भाई अपना ही पुत्र है, लेकिन आदेश उसी के ऊपर करते हैं जो कहा हुआ मानता है। आई ना बात? एक ही पिताजी के माताजी होके देखिए, और एक दिन तो खुद भी 20 साल का लड़का पिताजी का आज्ञा नहीं मान रहा है, एक दिन वो भी पिताजी बनेगा। जिस दिन वो अपने लड़का को आज्ञा जब करता है, जब आज्ञा नहीं मानता है, तो अभी 20 साल का लड़का का क्या दशा होगा। इसलिए कभी भी हम कहीं खड़े होते हैं, थोड़ा-सा अनुभव से थोड़ा आगे निकलना चाहिए। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास एक आदमी आया था। मैं वैसे तो 40 साल का पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे पास 60 साल का अनुभव है करके आया था। मैं अभी 40 साल का हूँ, मेरे पास 60 साल का अनुभव है करके गुरुजी के पास आया था। बातों-बातों में कह दिया उसने। गुरुजी ने बोला, 40 पहुँच गए? अच्छा, और 60 ही साल का अनुभव है आपके पास? ओहो! गुरुजी ने बोला, जब मैं 20 साल का था ना, मुझे 80 साल का अनुभव था। गुरुजी ने कहा, मैं जब 20 साल का था ना, मुझे आगे 80 वर्ष में आने वाला अनुभव जो है ना, मुझे 20 में ही हुआ था। कहने का मतलब है कि जब मैं 80 साल के हूँ और इर्द-गिर्द कोई देख रहा हूँ कि 80 साल वालों का हालत क्या है, वो क्यों ऐसा हुआ, तो मैं 20 साल में सुधर जाऊँ, ये कहने का मतलब। तो कहने का मतलब हम जीवन में मेहर का अनुभव करना चाहते हैं, हुक्म का अनुभव करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर क्यों ना हो, एक पिताजी है, पिताजी के घर का पुत्र स्वयं पिताजी है, लेकिन उसके भी पिताजी घर में हैं। तो 3 जनरेशन तो यही हो गया ना। तो 3 जनरेशन एक ही घर में है। दादाजी हैं, उनका पुत्र है और उनका पुत्र है, 3 जनरेशन हुआ। तो बीच वाला का रोल में तो उसका पिताजी भी है और स्वयं भी पिताजी है और स्वयं पुत्र भी है और उसका भी पुत्र है। देखिए तो अनुभव करने का कितना बढ़िया अवसर है। इसलिए एक सेंटेंस मैंने सुना था कि शहर में पिताजी ने बहुत उपदेश दिया अपने पुत्र को, जो 12 साल का था। बेटा, भविष्य में माता-पिता के पास होना चाहिए। जब तुम जन्म हुआ तेरा, तो माता तेरे पास में थी कि नहीं? थी। तो पिता पास में थे कि नहीं? पिता पास में हो ना हो, माता तो साथ में थी, प्रमाण है। बस जिस तरह से जन्म लेते समय माता तेरे पास थी, अंतिम समय में लक्ष्य बना, माता
जब जाते समय पुत्र भी पास में होना चाहिए, ऐसा श्रद्धा रख माता पिता। आधा 1 घंटा लेक्चर देने के बाद पुत्र बोला, पिताजी आपका उपदेश बहुत अच्छा लगा, माता पिता के पास होना बहुत अच्छा लगा। आप शहर में आ गए, 19 साल हो गया बोलते हैं, आप गांव गए माता पिता के पास? आपका गांव में माता पिता है? बोलते हैं हम तो देखे ही नहीं है, हम तो अभी 12 साल के हैं। और आप आए हुए शहर में 19 साल हो गया आप बोलते हैं, तो कभी आपने 12 साल तो प्रत्यक्ष मैं दादाजी के घर गया ही नहीं हूँ, आप गए? तो उस समय में उस पिता का ढक्कन खुल गया। उपदेश तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा? ये 3 जनरेशन वाला एक ही उसमें हो घर में, तो यहाँ समझ में आ जाता है कि अगर मेरा पुत्र मेरा आदेश नहीं मान रहा है, तो मेरा पिताजी का दिल खटक रहा है कि नहीं खटक रहा है, क्योंकि मुझे ऊपर उन्होंने आदेश किया, मैंने माना कि नहीं माना। ये रियलाइज करने का समय है। जिस तरह से लौकिक संबंध में जनरेशन होता है, लौकिक त्रिम पुस्ता करके बोलते हैं, हमारी पुस्ता कहाँ से? कुल मूल हमारा आनंद है। श्यामा जी के पुस्ता है, राज जी के पुस्ता है, सदगुरु के पुस्ता है हम। तो सदगुरु का कहना हुआ ज्ञान जो है तारतम ज्ञान में आया है, तो देख करके हमने माना। श्री इंद्रावती कहती है कि मैं सुंदर साथ का चरण पकड़ पकड़ के बोल रहे हूँ करके बोल रहे हैं, तो कभी हमने आत्मसात किया? धनी ने इंद्रावती आत्मा चरण पकड़ करके हम क्यों इतना पुकार कर रहे कि राज्य को याद करो, राज्य की बात भूले हुए हैं, उसको स्मृति में ले आओ, क्यों बोल रहे हैं? तो अब उपदेश अगर हमने नहीं माना, तो जैसे लौकिक परिवार में सामने वाला हमारा उपदेश, हमारा आज्ञा पालन नहीं करता है, तो हम कितने दुखी होते हैं। उसी चीज को रियलाइज करना ही तो है। 2 सेकंड लगता है परम धाम का दर्शन करना। हुक्म और मेहर की बात को हम कर रहे हैं। धनिया क्या बोल रहे हैं? हुक्म मेहर के हाथ में बोल रहे हैं, तो हम घर में ही अ, अपने ऊपर कोई आज्ञा करता है तो समझ लेना चाहिए कि ये उनकी मेहर है। पिताजी मुझे मुझे ही क्यों बार-बार काम ऑर्डर करते हैं? क्योंकि वो मुझे मेरे ऊपर मेहर करते हैं, उनके ऊपर एक नज़र है, उनका नज़र मेरे ऊपर है, इसीलिए वो बार-बार मुझे आज्ञा कर रहे हैं। सारा काम इतना हल्का हो जाता है, कभी उसमें ना आलस्य आती है, बहुत खुश होता है दिल। इस चीज़ को, इस रहस्य को समझें। गुरु बार-बार मुझे काम लगा रहे हैं या जो भी है करने को बोल रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी मुझे याद करते हैं, बात खत्म। कोई काम करना हो तो गुरुजी ने मेरा नाम उच्चारण क्यों किया? इसका मतलब उनके हृदय के ऊपरी भाग में एकदम फर्स्ट फर्स्ट लाइन में मेरा नाम है, इसलिए उन्होंने मुझे याद किया। आज्ञा और मेहर को इस तरह से स्वयं में दर्शन करें, नजदीक से दर्शन करें, दूर मत जाएं। जीवन ऐसे ही सफल हो जाता है। इसलिए को आप तो मुझे याद ही नहीं करते हो। कभी-कभी सुंदर साथ बोलते हैं, महाराज आप तो याद ही नहीं करते हो। तुमको याद करके मैंने एक बार 5,000 पैसा माँगा था, दिया नहीं। तुमको याद करके एक बार मैंने कार्यक्रम में बुलाया था, तुम आए ही नहीं। तुमको याद करके मैंने एक प्रचारक भेजा था कि वो 5 दिन वहाँ रख करके थोड़ा कार्यक्रम है। उस समय तुमने मैं घर में नहीं हूँ करके बोला। कोई तो आ गया तू पालन करता है, नहीं तो याद करने का जगह ही कहाँ रहा? बोलो ना, स्वार्थी गुरु है। गुरु के पास इतना समय नहीं कि उसको जाग नहीं करना है। जहाँ से काम जल्दी बनता है वही करता है। हमारे पिताजी हमको याद ही नहीं करते थे। पिताजी ने कहा माना नहीं तो क्यों याद करेगा? कहने से पहले कहने की कोई वेट न मत करो, पूछो उनसे, पापा आज का काम, आज का काम क्या है? आपका क्या आज्ञा है बताइए? सोचने दीजिए उनको। मैं आधा घंटे में आता हूँ, आप सोच के रखिएगा आज मुझे क्या करना है। मांगो ना ऑर्डर, आज्ञा मांगो ना। आज्ञा के पीछे मेहर है और मेहर के बाद आज्ञा है। इसमें इतना, एक ही सिक्का का 2 पल्ला है। गुरु से पूछन, गुरु जी क्या करना है आज? क्या काम, कुछ कुछ आज्ञा जो मेरे लायक है, सेवा दीजिए। अब 20 साल है उम्र में, एक विद्यार्थी है,
गुरुजी मेरे लायक की सेवा दीजिए। करे ठीक है, तेरे लायक की सेवा है, 1 लाख रुपए निकाल कर बोले, ये थोड़ी उसका लायक की सेवा। 12-15 गौ हैं, चलो तेरे आगे से ये सारा गौ को घास काट ले। उसने अपने लायक की सेवा मांग रहा है ना। अरे भाई, सामने में तो आए तो सही सेवा मांगने के लिए। तो चाहे हम किसी के ऊपर आज्ञा कर रहे हैं या कोई हमारे ऊपर आज्ञा कर रहा है, समझ लेना इसके पीछे आज्ञा के माध्यम से, हुक्म के माध्यम से वो बहुत मेहर कर रहा है, बहुत कृपा कर रहा है। तो तुरंत हम किसी के ऊपर याद करते हैं, ऑर्डर कर, अभी भी प्रैक्टिकल देखिए, आप अपने घर में अपने पुत्र पुत्री के भी आप देख सकते हैं, आपने शिष्य को भी आप देखते हैं, आप किसको याद ज़्यादा करते हैं बताइए? धरती आखिर अ, 36 आना समझे, 36 गुण से संबंध तो हुआ तो होता नहीं, कुछ न कुछ कमी कमजोरी तो रहती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप सोना खरीदने जाते हो और कहते कि ये सोना प्योर है, ये जो कान का आभूषण खरीदते हो सोना का, एकदम प्योर सोना का है ये। हाँ, प्योर है। प्योर सोना होना ही नहीं, आप जानते हैं। तांबा मिश्रित गहना बनता ही नहीं। प्योर सोना का तो कुछ भी नहीं बनता है, वो तो आकार ही नहीं लेता, उसमें तांबा मिश्रित होता है। तांबा मिश्रित होते हुए भी जब आकार लेता है तो प्योर है करके पूछते हैं। ऐसे ही सुंदर साधु जी परम धाम की आत्मा है, प्योर है लेकिन माया का गुण होता है। प्योर होता तो मूल मिलाम हो ही जाता ना, क्यों यहाँ पर इतना। इसलिए वो जिस तरह से आप सोने खरीदते समय तांबा का ध्यान नहीं देते, ऐसे सुंदर हर को माइनस पॉइंट को याद मत करिए, आप प्लस पॉइंट को देखिए। दुख देना ही वही है ना हमारा, नजर ही तो है। एक आधा गिलास पानी देखो ना, पानी आधा गिलास है, आधा गिलास आधी खाली को मत देखो ना, आधा ही गिलास देखो। 50 जना विद्यार्थी थे, 50 जना श्रोता थे, 10 उठ के चले गए। अब ऊपर से बैठे बैठे 10 तो चले गए, गिनती में 10 तो चले गए, और चले गए 40 तो बैठे हैं 50 में, तो 40 को ध्यान दो ना। ऐसे हम ये विद्यार्थी जो यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, जो गए हुए गए, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बैठे हुए को मैं कितना परिश्रम दे सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, मैं बैठे हुए को ध्यान देता हूँ। इनकी मजल पूरा हो जाए, इनकी मजल कहाँ कम हो जाए। मुझे एक जाने वाले मेरे लिए 1000 है। मेरे अपनी साधना है ना, एक को भी मैं उतना ही मेहनत करना पड़ता है, 1000 को भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है। हाँ, तो ये एक भी भले क्यों, राज्य की वाणी के लिए आए ना, राज्य की वाणी को उनके माध्यम द्वारा मेरे अध्ययन हो रहा है ना, इसलिए एक को तो मैं 1000 लाख समझता हूँ। मुझे आसन हृदय मेरा प्रफुल्लित रहता है, खुशी रहता है, मैं आनंद में। एक एक मेहर के हिसाब किताब देखिए, हुकुम मेरे के हाथ में, ये दोनों दूसरा नंबर चौपाई बहुत बहुत सभी 45 रुपए का सार उठाता है, 2 नंबर से। जैसे मंगलाचरण में दूसरा प्रकरण बहुत कठिन है, ऐसे ये दूसरा चौपाई बहुत गहरा और हल्लेगा, मतलब सभी चौपाई के हिसाब से, लेकिन चिंतन करने में एक ही चौपाई बहुत दूर तक ले जाता है। हुक्म मेरे के हाथ में, आप समझ गए, हुक्म और मेहर। घर में अपने ऊपर, मेरे ऊपर कोई हुक्म कर रहा है तो इसके पीछे मेरे ऊपर मेहर कर रहा है, बस इतना समझ जाइए। इसीलिए तो शुरुआत में लोग परमात्मा को हुक्म करके भैरव जाप खाने वाले हो गए, परमात्मा को हुक्म करके पंच अग्नि तपने हो गए। कम से कम ए तुम मेरे आगे पालन करता है ना, अग्नि में जम कर तो नहीं बोलेगा ना गुरु भी, हठ योगी होकर थोड़ी निकल। छोटी छोटी बातों में हम, वो एक शिष्य था ना, गुरुजी ने बोला ना, बरसात हो रही है, गौ को अंदर करो, गौशाला में ले जाओ। बंधा हुआ गौ को पेड़ में बंधा हुआ है, तो गुरुजी ने बोला बरसात हो रही, गौ के अंदर है। गुरुजी, जो बंधन में है उस खोलने का मेरा अधिकार थोड़ी है, जो बंधन में है तो आप ही खोल सकते हो गया कल।
बेचारा गुरुजी गए और बंधन खोल के फिर गौ को अंदर किए, शिष्य देखता रहा, क्योंकि उसको बोले कि बंधन में जो पड़ा है वो तो बंद, हम स्वयं बंधन में है तो कैसे बंधन खोल सकते हैं, अक्ल कितना है उसको। बेचारा गुरु फिर कम आए अंदर कमरे, शिष्य बैठा हुआ है, देख तो बाहर जाके बरसात रुक गई कि है, अरे गुरुजी अभी भी एक बिल्ली आपके पास आई है, वो बाहर से आई है, उसको ऐसा देखो तो, अगर वो भीगी है तो बरसात हो रही है, अगर रुकी है तो बरसात रुक गई। वाह। रात को सोने तब बेटा बत्ती बंद करो, गुरुजी काहे टेंशन लेते हैं, रजाई पूरा ढकिए, बत्ती बुदे बराबर हो गया। बहुत अक्लदार शिष्य है। अब एक ही हुक्म नहीं मानता, अब मेहर हो, इसको मेहर को क्या बोलो, यहाँ मेहर मेहर तो हो रही, लेकिन उसका ढक्कन पूरा बंद है तो कैसे मेहर हो। तो मेहर अनुभव करने के लिए आज्ञा पालन करना पड़ा कि नहीं पड़ा। और दूसरे दिन तो जब गांव वाले ने पूरा मिठाई लेके आए, गुरुजी आप भी ग्रहण करिए, शिष्यों को भी दीजिए करके, बांटिए करके, बेचारा एक ढाकी लड्डू लेके आए, सभी विद्यार्थियों को बोला बेटा लड्डू खाओगे। गुरुजी अब कल से 3 आज्ञा आपको ठुकराया हूं, तब ये भी ठुकराऊं तो फिर पाप लग जाएगा करके लड्डू खाने के लिए तो आ गया फिर वही। अब यहाँ मेहर देखिए, फिर भी गुरु ने लड्डू तो दिए। ऐसे शिष्य गुरुकुल में काय मेहर उठाएगा मारा। अब तीसरा दूसरा काम, चौथा पांचवा काम अब गुरुजी याद करेंगे उसको, करेंगे नहीं करेंगे, तो इस कारण से गुरु याद नहीं कर रहे होंगे, ये भी ध्यान देने की जरूरत। इसलिए अब चाहिए गुरु से फ्लाइट भरिए, परमात्मा राज्य के हृदय में पहुंचे, राज्य के हृदय को इंद्रावती आत्मा ने जो हुक्म अपने ऊपर जो काम था, जो सेवा दी थी, उन्होंने परफेक्ट अपने जीवन में उतारा, ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन ये हुक्म और मेहर, मैंने हुक्म पालन किया ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कि राज्य ने मेहर करके मेरे से हुक्म पालन करवाया, और हुक्म के पीछे से फिर उन्होंने मेहर का दर्शन करवाया। राज्य महाराज आपको मैं क्या, फिर आगे कहते हैं जोश मेहर के अंग। तो यहाँ कितने शब्द है देखिए, यहाँ हुकुम शब्द, मेहर शब्द पहले लिटी में आ गया, उसके बाद जोश शब्द आया, 3 हो गया, उसके बाद इशक आवे मेहर से करके इशक शब्द आया, उसके बाद बेशक इलम करके 5 शब्द आया। तो एक ही चौपाई में 5 ऐसे शब्द हैं जो राज्य के हृदय के आसपास ही घूमता है। उद्गम स्थान उसको राज्य का हृदय ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत है, उद्गम स्थान कहाँ है, सूर्य। अनंत पानी का भंडार है, उद्गम स्थान कहाँ है, हिमालय है। इसी तरह इन शब्दों के द्वारा पूरा लोक लोक आलोक सब प्रकाशित हो रहा है। उद्गम स्थान परमधाम के बीच में रंगमहल, रंगमहल के प्रथम भवन में मूल मिलावा का बैठक सिंहासन, राज्य महाराज के सिंहासन हृदय में विराजमान है, वहां से ये शब्दों को बाहर आना हो रहा है। जो समेहर क्या श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय ने जोश का दर्शन किया। इतना जोश राज्य महाराज के अंदर की प्रकाश, जोश, हिम्मत, राज्य के जोश से अक्षर का बेहद दलीला चल रहा है। राज्य का जोश ने तो सपना के सृष्टि संचालन है, राज्य के जोश से, राज्य के नूर से, जोश से ब्रजलीला में सबको आनंदित किया। राज्य का जोश ने योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके रसरास का रस पिला करके, राज्य के जोश सदगुरु में होकर के तारतम वाणी में एक एक अक्षर सा राज्य का ही जोश से प्रस्फुलित हो रहा है। इंद्रावती आत्मा अपने हृदय से जो जोश, हिम्मत, ताकत देखती है, और बस उसी जोश, हिम्मत का ताकत जो है लालदास जी महाराज ने पाया, केशवदास महाराज ने, छत्रसाल जी ने 80 लड़ाइयां लड़ी, महामती को उन्होंने राजगुरु बनाए, संपूर्ण ब्रह्मात्माओं ने राज्य के जोश को दर्शन किया। श्री इंद्रावती आत्मा ने पहले ही इस तरह से अपने इलम का जोश, इश्क का जोश,
इसलिए कहा ये जोश को समझने के लिए भी मेहर की ही जरूरत है। इसलिए जोश मेहर के अंग, मेहर समझ में आया तो जोश समझ में आ जाए। तो अभी कंसंट्रेशन मेहर के ऊपर है। मेहर को दर्शन करें, अगर मेहर हो जाए तो धनी का जोश का, हिम्मत का और दर्शन हो जाता है। उसके दर्शन होने का मतलब है अपने अंदर से सुसुप्त हुआ जो जोश जो है धनी का, जब जोश को दर्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सोया हुआ जोश खड़ा हो जाता है, हिम्मत आ जाता है और मेहर बरसना शुरू हो जाता है। जोश, ताकत, हिम्मत हर, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, करते करते आत्मा का जोश तो क्या है, धनी से मिल जाने का। इशक आवे मेर से, इशक का सागर में इशक के बिना इलम नहीं, इलम के बिना इशक नहीं करते हुए आए और निस्वत पक्का हो गया कि इशक इलम द्वारा। लास्ट में राज्य के दिल में जा करके देखा तो मेर हो तो इशक आएगा, मेर हो तो इलम आएगा, मेर हो तो निस्वत पक्का हो जाएगा। इसीलिए देखा तो ये इशक आवे मेर से, धनी का मेहर हो तो हमारे अंदर में धनी प्रति ईशक पैदा होगा। ऐसा दर्शन हो रहा है। ईशक आवे मेहर से, और उपाय कोई नहीं। और उन्हें इलम के सागर में संपूर्ण राज्य के हृदय के इलम को दर्शन किए थे, अक्षर होते हुए सारा वेद शास्त्र उपनिषद जो भी हमारे लिए आया हुआ, सृष्टि ही हमारे लिए बन गया, सृष्टि हमारे लिए बन गई करके हमने उस एंगल से इलम का दर्शन किया था। जैसे ही राज्य के हृदय में पहुंचे तो मेहर, तो इतना मेहर की, मेहर होने के कारण मुझे इलम मिला, अगर मेहर नहीं होता तो कहाँ से इलम मिलता करके, बेशक इलम तीना संग, तीना मतलब उस मेहर के संग में बेशक इलम है, अर्थात मेहर हो तो बेशक इलम। देखिए इलम तो सबको मिलता है, ज्ञान तो सबको मिलता है, धरती में ज्ञानी ज्ञान है, वेद शास्त्र में ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन बेशक इलम, शंका रहित ज्ञान किस विषय में, ब्रह्म के निरूपण के विषय में, ब्रह्म का शुद्ध साकार पराधस्थ प्रेम लक्षणा भक्ति, वो है बेशक इलम। वो भी धनी के मेहर से ही मिलता है। क्यों, सृष्टि में अभी तक जो भी साधना किए, जो भी कर रहे हैं, बेशक इलम थोड़ी ना है। अभी तो बेशक इलम मतलब उनको अभी एकदम पूर्ण ज्ञान मिल गया। क्यों, दीपक भी तो अपने आप में मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ बोले, कब तक बोलेगा, जब सूर्य उदय नहीं होता। सूर्य उदय होने के बाद अपने आप उसको ठंडा पड़ जाता है कि उसका कितना था ताकत। ऐसे तारतम का प्रकाश न होने से वो अपने आप को पूर्ण इलम मान रहे हैं, पूर्ण ज्ञानी मान रहे हैं। जब तारतम उदय हो जाए, हजारों शंका उसके ऊपर हो जाएगा। तो तार, इसका मतलब बेशक इलम, मेहर के साथ, बेशक इलम तीन संग मतलब मेहर से ही तारतम का समझ, मेहर से ही तारतम मिलेगा, मेहर से ही तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान मिलेगा, और बेशक इलम हो ही रहेगा। मेहर हो तो ही इंद्रावती का, इंद्रावती का विवेचन तक पहुंचेंगे, और ज्यादा ही मेहर होने के कारण तब इंद्रावती में ज्यादा ही मंथन मंथन करके चौपाई बदल देते हैं, वो ज्यादा ही मेहर हो गया, फिर मंथन भी ज्यादा होने से घी चला जाता है। ऐसे भी इसको भी इंद्रावती के मंथन तक की का मेहर ठीक है, आगे अपना फिर बुद्धि का मेहर मंथन चलेगा तो फिर गया। इसलिए पहुंचे तो मूल मिलाम है, फिर ओवर मंथन हुआ तो फिर शेष नारायण में गिर गए, ऐसा भी हो सकता है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तीन संग। बेशक इल्म, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को ध्यान करिए, बेशक इल्म आपको दर्शन हो जाएगा। कैसे, सतगुरु के जमाने में वो जगह जगह जा करके पंडितों को पूछते थे,
ब्रह्म के विषय में, सृष्टि के विषय में कुछ आंसर मिलता था? नहीं मिलता। बेशक इलम दर्शन हुआ कि नहीं? जूनागढ़ में हरजी व्यास के साथ 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 हुआ, तो वहाँ क्या हुआ? वो किसकी ताकत है? बेशक इलम की ताकत। बीतक में, ठटानगर में चमत्कारी चिंतामणि, उसको हरा दिया कि नहीं? बेशक इलम का दर्शन हो गया। लालदास जी महाराज पूरा कंपनी का मालिक, श्रीमद् भागवत का प्रखर प्रवक्ता। ओहो सेठ जी, अखंड रास कहाँ है? बस बेशक इलम का प्रकाश देखा। भीम भट्ट, श्याम भट्ट सूरत, बिल्कुल प्रकांड विद्वान, वेदांत। बोले ब्रह्म व्यापक बोलते हो, कहाँ पर व्यापक है? माया में। तो ब्रह्म उजाला है, माया अंधेरा है, तो उजाला अंधेरा में कैसे व्यापक होगा? बात खत्म। और गोविंद व्यास जी बहुत बढ़िया आ गए। देखिए कि हम वल्लभाचार्य ऐसा 40 प्रश्न का कुछ उत्तर दीजिए, हो गया कल्याण। शेख खिदर आया, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद आए। ओहो आप तो अल्लाह को मानने वाला है। मोहम्मद साहब ने जुल्फ़िकार को खुदा देखा कि नहीं देखा? देखा। तो ब्रह्म खुदा साकार है कि निराकार है, यानी निरंजन है कि क्या है? तो बेछबी बेनीम। अच्छा, तो खुदा ने देखा। मोहम्मद को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं, मोहम्मद ही तो हम सब। तो उन्होंने जुल्फ़िकार देखा तो क्या आकार नहीं है ब्रह्म का? क्या मान रहे हो? लकीर के फकीर होकर कैसे चल रहे? किसी ने गलत सिखा दिया वही जा रहा है कि मोहम्मद के ट्रैक से जा रहा है? अच्छा, 11वीं 12वीं सदी की बात है कि नहीं कुरान में? है। तो अभी क्या चल रहा है? 11वीं 12वीं इमाम ज़ाहिर होने की बात कब बताया? बेशक इलम देखिए पूरा अभी तक, आप देखिए बेशक इलम में तो है। तो ये सब होता है कब? मेहर हो तो अभी तक चलता है। राजी के मेहर है तो अभी तक में दर्शन होता है। तो चौपाई नंबर 3 तो कवर कर लें। पूरी मेहर जीत हक की तितौर का चाहिए था। अब बहुत कुछ दिखाई दिया अगर इंद्रावती के अंदर, इंद्रावती आत्मा के अंदर बहुत कुछ दिखाई दिया, तो कंक्लूजन कर दिया एक तरफ से। पूरी मेहर जीता हक की मेहर जहाँ पूरी है ना, तीता और कहा चाहिए और क्या चाहिए? हक का मेहर तीता होता है, जीता है, असल है निशवत। लेकिन एक दिन एक क्ल्यू भी रखा, पूरी मेहर हक, जहाँ हक का पूरा पूरा मेहर होता है उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ बोले तो मेहर कहाँ होता है? यानी का मेहर किसके ऊपर होता है? बोले जिसके पास निशवत है, जो संबंध है उसी के ऊपर, संबंधी के ऊपर ही मेहर होता है। ये क्ल्यू रख दी। मेरा हक का मेरा तीता होता है, वहीं पर होता है जीता असल है निशवत। इसका मतलब निशवत असल और न असल भी है, मतलब एक झूठा संबंध भी है और सच्चा संबंध भी। तो कहने का मतलब है इलम के सागर ने हमें डुबकी लगा के देख चुके हैं कि यहाँ संसार में 3 सृष्टि है। तो जीव सृष्टि झूठे हैं, इसलिए परमात्मा का मेहर वो समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए पहला मेहर तो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर है, जिनका निस्बत मूलमिलावा से है। तो मूलमिलावा वाले सूरता यहाँ आई है, तो उस सूरता को पहला मेहर करके आद्योपांत शिक्षा देने के बाद जब वो ब्रह्म आत्मा जग जाती है, तो उस ब्रह्म आत्माओं को फिर फिल्टर करके जितना सहन सकते हैं जीव को उतने ऊपर मेहर करके विस्ता में चढ़ाएंगे। इसलिए पहला मेहर ब्रह्म सृष्टि के ऊपर। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संयय हृदय धरे, पीछे सुख होशे बने पस रची चौधरी बाबा। ना, मेहर सबके ऊपर करना है, लेकिन पहला मेहर जो है उसका ताकत जो है, मेहर कृपा के मेहर का करने, उसके ऊपर मेहर किया जाए जो सहन सकता है, जो समझ सकता है। इसलिए ताकत तो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर ही। इसलिए पहला ब्रह्म सृष्टि के ऊपर मेहर किया कर दिया जाए, तो ब्रह्म सृष्टि फिर धीरे धीरे सबको मेहर करेंगे। पहला भगवान विष्णु ने भी पहला मेहर अपने भक्तों को ऊपर किया, उसके बाद धीरे धीरे उदाहरण है। राजी का जोश ने भी जब
अक्षर के माध्यम से पहला अर्जुन के ऊपर मेहर किए, गीता के माध्यम से फिर आगे सुखदेव के ऊपर मेहर करके कम से कम पहला जो है परीक्षित के ऊपर मेहर की, बाद में सभी 14 सबके लिए हो गया। ये उदाहरण है। इसी तरह राज्य के अपने हृदय परमधाम पाताल से लेकर परमधाम लेकर पाताल तक सृष्टि के कार्य कारण महाकारण समझाने के लिए राज्य महाराज पहले ब्रह्म सृष्टि के ऊपर मेहर करेंगे, फिर ब्रह्म सृष्टि सबको देते जाए। इंद्रावती आत्मा ब्रह्म सृष्टि हो गई तो मेहर की उन्होंने, तो इंद्रावती के मेहर सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सीधी एग्जाम्पल है, सीधा ही तो है बात, कहाँ घुमा चढ़ा। जो चीज हो गया है उसको प्रैक्टिकल रूप में मेहर के दृष्टि से देख रहे हैं। घटना घट चुकी है, बस देखना भी मेहर चाहिए। अब ये तो हुआ हक मेरा किता होता चिता असल नहीं सब होता। ऊपर आया पूरी मेरे चिता हक की तिता और कहा चाहिए था। अब आप बच्चों को मेहर सागर पाठ कर करके लाठी ले करके मेहर सागर पाठ कर, उसके बाद होमवर्क, पहला मेहर सागर बाद में मेहर सागर, बाद में हाँ होमवर्क। अच्छी बात है, पहला राजी के ऊपर भरोसा रखें ना। एक दीदी की शादी हो गई, प्रणामी कुल में हुआ, लेकिन वो जो सेठ जी है उनका पति देव बस माता पिता सेवा पूजा कर लेते हैं, भतीज कर लेता है इधर उधर, स्वयं तो एकदम बस सेठ जी। सुबह जाओ फैक्ट्री में जाओ ऐसा, और आराम से नहा धो करके डाइनिंग टेबल में आए, उसके बाद चाय पिए गए। पत्नी जो है घर से संस्कारी थी, नई बहू पत्नी। अब सास ससुर इतना बड़ा ज्वाइंट फैमिली है, बता नहीं पाता हूँ ये पति को क्या है। तो एक दो दिन विचार करने में धीरे धीरे दिल जीतते गई, और रात्रि कान फूकने लगी, आप तो सुबह उठते हो, बस माता पिता से आप पूजा कर लेते हैं, आप तो मेरे सागर भी किया हुआ दिखता नहीं। धीरे से बताई प्रेम से, तू करना, मैं तो कर ही रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ, तो कल मेरे सागर करना है। अब देखा, रात तो हाँ बोल रहा था, सुबह वही रूटीन। अब ससुर जी टेबल में बैठे खा रहे हैं, अब पति दी आगे बैठ दरवाजे से खड़ी हुई, एक जगह मेयर सागर दिखाए और चाय दिखाई, बोली नहीं मेयर सागर करो तो चाय मिलेगी। अंदर चली गई चुपचाप। बहुरानी तुम्हारा पति आ गया, चाय लो। हाँ पापा मैंने बोल दिया हूँ। क्या बोल दिया? 2 मिनट बैठा, फिर छुप के देखती है, फिर मेयर सागर दिखाती है, चाय दिखाती है। बेचारा गया और राजी के पास जाकर के बैठा थोड़ी देर, और मेयर सागर करने लगा। आके बैठे, जैसे मेयर सागर करके आया तो खुश होकर के उसने चाय बिस्कुट जो भी देना खुश से की। ऐसे करते 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 उसको ऐसे आदत डाली कि आप तो सर्व साहेब पाठ किए बिना उठना ही नहीं। घर संस्कारी हो गया। देखिए, एक संस्कारी लड़की शादी करने के बाद संस्कार भरती जाती है। इसीलिए हम श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय में 2 सेंटर बनाए, प्राणनाथ साधनालय और बैजरा साधनालय, जहाँ पर लड़कियों को पूरी तरह साधना हो, चाहे यहाँ सीख के जाए, चाहे सन्यासी बने चाहे गृहस्थी बने, लेकिन राज्य का काम करते रहे। जब गृहस्थ जी में बोलते हैं लड़की 2 जगह संस्कारित करती है कि वो करते, हमारे भी लौकिक पारलौकिक दोनों संस्कार करने के लिए हमारा भी हिम्मत है। एक हाथ में चाय, एक मेरे सागर। अच्छा ट्रिक्स है ना। आप भी अपने अपने पति को संभाल लेना, या पत्नी को भी कर लेना। अब पत्नी को क्या चाय दिखा तो हो जाएगा, होगा ना। तो पत्नी अगर मेरा सागर नहीं करते कैसे हैंडल करोगे? एक जगह में नया साड़ी दिखाना और फिर एक हाथ में मेरा सागर दिख मेरा सागर करोगी तो इस साड़ी इस बात का बर्थडे गिफ्ट में क्या देना है? घड़ी देना है तो घड़ी दिखाना और मेरा सागर, पत्नी लाइन पर आ जाए। सुंदर साधु जी, कैसे भी हो न कहने प्रकार है ना, राज्य की ओर उन्मुख करना है। अब बात यह है, बच्चों के आपने ऐसे किया कि मेयर सागर करोगे तो चाय मिलेगा, बहुत बढ़िया। और मेयर सागर ऐसे करने लगा, ऐसे होमवर्क सब गोदरेज में, सुबह से शाम तक मेयर सागर करता रहता है। स्कूल जा बेटा, जहां पूरी मेहर जीत हक की स्कूल का चाहिए था। पूरी तरह मेहर होता तो किताब क्यों चाहिए था? पूरी तरह जहां मेहर होती है तो
अब शिर में के दिन में चल मेर सागर पाठ करने लगाए थे प्रभु। क्या ऐसा दिन था कि हमने इसको मेर सागर करने लगा, है ना? क्योंकि चौपाई क्लियर है, पूरी मेहर जित हक की तित और, तो तित और कहा चाहिए था, और क्या चाहिए ही क्या? आता तो सही बैठा है, लड़का सही बोल रहा है ना। मम्मी देखो ना चौपाई, पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए था, है? और क्या चाहिए, क्यों पढ़ना इतना दूर जा करके? जब धनी का मेर होता है सब हो जाता है। मेर सागर पाठ करो, मेर सागर पाठ करो। ये भी कौन बोल रहा है, राजी बोल रहा है, क्या जाने। गुरु नानक को पिताजी ने बोला था, ओए लड़का इधर आओ, ये धान धान वाला गिनती कर रहा है तो गिनती कर लेना, कितना ज्यादा कम ना हो जाओ। 1 2 3, बस 7 तक पहुंचा था पिता ने, अब 8 से गिनती करना, वो डाल रहा है 8, पिताजी गए 9 10 11 12 13, अब पंजाबी टोन में 13, पिताजी आधा घंटे में आए, कितना हुआ? 13, वही 7 तो मैंने पहुंचाया था, तू 13 ही बोल रहा है। वो सुनता नहीं है, 13 13, वो बेचारा तौलने वाला 56 बोल रहा है, वो ये तो 13 ही बोल रहा है। पकड़ के हिलाए, लड़का 13 नहीं, क्या 13 बोल रहा है, 56 पहुंच गया उधर। 13 तब तक में गुरु नानक ऊपर परमात्मा का दर्शन हो चुका था। अंदर से खुदा बोलने लगा परमात्मा कि मेरा क्या है, सब तेरा है, तेरा है, तेरा है। गुरु नानक बन गए। कितना समय लगा जगने में, देखिए तो एक 13 अंक से वो जग गए, 13 मेरा क्या है, तेरा है। हो सकता है इतना मेहर सागर में जब कृपा हो जाता है तो और क्या चाहिए राज जी, और क्या चाहिए करके हो सकता है। परमात्मा पता नहीं कहाँ से मेहर करते हैं, है कि नहीं? लेकिन नॉर्मली यहाँ पर अर्थ जो है, पूरी मेर तक का और का चाहिए तक अर्थ होता है कि जय धनी का मेहर होता है तो कर्म पूरा करेगा, लेकिन फल की आशा नहीं रहा, और तित और का चाहिए था। जब धनी के मेहर हो जाता है तो इसका मतलब निष्क्रिय बनने का नहीं है कि पूरा सक्रिय बन के कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन, फल का आशा नहीं करेगा। धनी के मेहर ऐसा है कि पूरा के पूरा कर्म करो तो फल मिलेगा ही, ऐसा नजर खोल देंगे जहां मेहर होता है। ऐसा कितना और कहा चाहिए था। और दूसरी बात, धनी का जैसे मान लीजिए, सोचा आपके पास तो बैंक में 1 करोड़ रुपया है, एक गाड़ी खरीद के आप बढ़िया से क्यों नहीं आनंद लेते हो? आपके पास पैसा तो 8-10 लाख में बढ़िया गाड़ी आ जाती है, क्यों आप साइकिल? तो ये व्यक्ति उस समय बोलेगा, पूरी मेहर जित हक का की तीता और कहा चाहिए था। राजी महाराज ने मुझे गाड़ी का कुछ इच्छा ही नहीं दिए हैं, तो मैं जबरदस्ती खरीद के क्या करूं? मुझे इच्छा ही नहीं है गाड़ी की। मुझे साइकिल में जो आनंद आता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, पेट्रोल की झंझट नहीं, सब कुछ मेंटेनेंस काम है, क्यों टेंशन लेने का? पैसा है, किसी को काम आ जाए, कोई अच्छा कर्म करे, मुझे मेरे उपभोग के लिए मुझे इच्छा ही नहीं है। अगर ये सेंटेंस प्रयोग किए जाए, इसके पीछे धनी का मेहर देखे तो कहने मतलब तो और कहा चाहिए तक अर्थात धन संसारी इच्छा चाहना का उसके पास होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब संसार के अननेसेसरी जो अननेसेसरी जो डिजायर है, धनी का मेहर डिलीट कर देता है। इसे जो जो इच्छा से मेरी कल्याण हो, जो जिस इच्छा से मेरी उद्धार हो, राज्य महाराज उसके ऊपर नजर रखेंगे। इस तरह से भी आप चौपाई का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी। पूरी मेहर जित हक की, पूरी मेहर जित हक की, तिता और कहा चाहिए, तिता और कहा चाहिए।
हक मेरा अतीत होता है, हक मेरा अतीत होता है, जिता असल है निस्वार्थ, जिता असल